नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो व्हाट्सएप। मैं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह आपको आज फिर से फिजिक्स पढ़ाने आया हूं और आज का टॉपिक है बल और गति के नियम। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे बल। बल किसे कहते हैं? जब मैं बल का नाम लेता हूं तो आप सभी अपनी भुजाओं की तरफ देखने लगे होंगे और कुछ वो घटनाएं याद करने लगे होंगे, जैसे कि आपने कभी किसी चीज वाहन को धक्का दिया होगा और कहा होगा दम लगा के ऐसा। वो बल नहीं। आज फिजिक्स की भाषा में मैं बल के बारे में आपको बताता हूं कि बल होता क्या है। बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। अब बच्चों याद रखिएगा, स्थिति दो प्रकार की होती है। एक कि या तो विराम अवस्था में होगी और दूसरी कि या तो गति की अवस्था में होगी। जिस भी अवस्था में होगी बल उसमें परिवर्तन करेगा तो उससे बल कहेंगे। बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अब बल का मात्रक क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अब हम बात करेंगे बल के प्रकार की। तो ये दो प्रकार का होता है मित्रों। पहला है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। जैसे कि नाम में ही आप जानते हैं संतुलन क्या है। संतुलन वह अवस्था है जिसमें आदमी संतुलित अवस्था मतलब पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो, अर्थात जब किसी भी वस्तु पर लगे हुए सारे बलों का परिणामी शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। तो उसको हम किस अवस्था में मानेंगे? संतुलन की अवस्था में। उस बल को संतुलित बल कहेंगे। और दूसरा असंतुलित बल। असंतुलित बल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को यह बताना चाहता हूं कि असंतुलित बल वह बल है जिसमें किसी वस्तु पर लगे गए हुए सारे बलों का परिणामी शून्य ना हो। अब इसका मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण बताना चाहता हूं कि जब हम रस्सा कस्सी का खेल खेलते हैं मित्रों, और मान लीजिए ये एक रस्सी है और ए बिंदु पर कुछ लोग हैं, बी बिंदु पर कुछ लोग हैं, और जब इस रस्सी को खींच रहे हैं कुछ लोग इधर भी, तो बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है। और जब दोनों ओर से बल बराबर लगेगा तो ये संतुलन में होगा, ये संतुलन में होगा। अन्यथा जब कोई भी छोर ग्रेटर देन हो जाएगा उस तरफ आप जानिए कि ये जो हमारी रोप है वो उस तरफ चली जाएगी, ये रस्सी उस तरफ चली जाएगी। अगर ए ग्रेटर देन हो गया तो बी से छीन लेगा और अगर बी ग्रेटर देन हो गया तो ए से छीन लेगा। तो ये हुआ हमारे मित्रों बल की बात और बल के प्रकार की बात। अब हम बात करेंगे गति के नियम की। तो न्यूटन के 3 गति के नियम हैं। पहला है जड़त्व का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानिए जड़त्व क्या है? इनर्शिया। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु को उसकी स्थिति
बनाए रखने में मदद करता है। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि जड़त्व में वस्तु अपनी स्थिति को बरकरार रखने का प्रयास करता है या प्रवृत्ति रखता है, तो उस चीज को हम जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व भी दो प्रकार का होता है, जिस प्रकार एक होगा गति का जड़त्व, जब वस्तु गति में रहेगी तो वो गति में ही रहना पसंद करेगी, ये गति का जड़त्व कहलाएगा। दूसरा विराम का जड़त्व, वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, उसी गुण को बरकरार रखना चाहेगी, इसे हम विरामावस्था का जड़त्व कहेंगे। अब न्यूटन का द्वितीय नियम, गति विषयक द्वितीय नियम है, जिससे हम लोग न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है ये हम देखेंगे। तो ये बहुत ही सरल है। आप देखिए, न्यूटन का विषयक द्वितीय नियम कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल की दिशा में एक त्वरण उत्पन्न होता है। वह बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु में उस बल की दिशा में एक त्वरण उत्पन्न होता है। वह बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। और न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम जिसे हम क्रिया का नियम भी कहते हैं, किसी भी वस्तु पर हम जितने जोर से बल लगाते हैं उतना ही विपरीत दिशा में बल लगता है। इसी चीज को हम क्रिया का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको आज चीजों को पढ़ाया, इस पूरे चैप्टर को पढ़ाया। इस चैप्टर में अगर कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन का ये चैनल AKS एजुकेशन फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले समय में सारे नए वीडियोस मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम।